मेरा नाम है अख्तर और आज जो है मैं फॉर्म की अपडेट कर रहा हूँ। सितंबर की अपडेट है ये, लास्ट सितंबर। तो हर दफ़ा हर महीने में फॉर्म की अपडेट कर देता हूँ, दोस्तों को अंदाज़ा हो जाए कि लास्ट मंथ क्या चल रहा था और इस मंथ क्या चल रहा है। अच्छा, अभी थोड़ी सफाई करनी है, सफाई नहीं करिए। सफाई इंशाल्लाह मैं एक आध दिन में कर दूँगा। ओवरऑल जो है रिज़ल्ट मैंने सारे 100% जो है वो बिल्डिंग सबकी खोल दी है, सबके बॉक्स वगैरह लगा दिए हैं। अब कुछ ने अंडे दे दिए हैं और किसी ने बच्चे निकल गए हैं, किसी के पास प्रोसेस चल रहा है, किसी ने अभी अंडे नहीं दिए। कुछ पेयर्स जो हैं वो अभी जो है जोड़ों में डाले हुए हैं। जैसे ये पट्ठे थे, तो इन्हें मैंने जोड़ों में डाला हुआ है। लब्बड़ से पट्ठे हैं ये। जैसे जैसे इनका जोड़ लगता जाएगा इनको मैं अलग करता जाऊँगा। और चल रहा है, सारे काम साथ साथ चल रहे हैं। कुछ यहाँ पर हैं पेयर, ये भी पट्ठे हैं, ये तैयार पट्ठे हैं। और इनके जोड़ तो लग गए हैं। अब ये मगर के बाद जो है वो इनको फाइनलाइज करके अलग कर दूँगा। कुछ पेयर नए पेयर ने अंडे दे दिए हैं, कुछ बजरी के पेयर हैं ऐसे जिनको मैंने अभी सेट करना है, कुछ पेलों के पेयर्स हैं। ओवरऑल चल रहा है, सब कुछ चल रहा है, साथ साथ काम भी चल रहा है। और कुछ बर्ड्स जो हैं वो सेट हो गए हैं, ब्रीडिंग शुरू कर दी है। और कुछ थोड़े से ऐसे पेयर हैं जिनको मैंने अलग जगह पे करना था। मैंने एक छोटा सा केज बनाया है 20 खानों का, सिंगल केज। उसमें क्रॉस ब्रीडिंग और मुख्तलिफ़ चीज़ें हैं, वो आप देख सकते हैं। दूसरी इसकी वीडियो है पूरी, पिलो वगैरह की है और कैसेट्स वगैरह हैं, ये सारी चीज़ें। तो सबसे पहले चलते हैं बजरी की तरफ। पहले बजरी का मैं आपको रिज़ल्ट दिखा दूं। अच्छा, तमाम दोस्तों एक चीज़ मैं बता दूं कि बजरी का रिज़ल्ट जो है वो इस दफ़ा मेरे पास इतना अच्छा नहीं आया। ओवरऑल फर्स्ट ब्रीडिंग जो होती है वो बेहतर नहीं होती है बानिस्बत सेकंड ब्रीडिंग के। सेकंड ब्रीडिंग बहुत आउट क्लास होती है, बहुत ज़्यादा बच्चे आते हैं इसके अंदर। फर्स्ट ब्रीडिंग में होता ही है कि कुछ बच्चे नए पेयर जो होते हैं वो मैच्योर नहीं होते, वो अंडे देते हैं, ख़राब कर देते हैं। कभी कभार वो बच्चे नहीं पाल पाते। 6 बच्चे अगर निकाल भी देते हैं तो 2 बच्चे मार देते हैं, 3 बच्चे मार देते हैं। या कभी ऐसा होता है कि वो 1 बच्चा निकालते हैं, 2 बच्चे निकालते हैं। ये ऐसे सारी चीज़ें चलती हैं फर्स्ट ब्रीडिंग के अंदर। सेकंड ब्रीडिंग इस तरह की नहीं होती। सेकंड ब्रीडिंग जो है वो बहुत अच्छी होती है। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं और टॉप वाले पेयर से करते हैं। ये पेयर मेरा बहुत ज़बरदस्त है। अच्छा, इसकी ब्रीडिंग मैंने बंद नहीं करी थी और इसने अभी 2 बच्चे निकाले थे, इसने अभी कुछ भी नहीं किया हुआ, खाली है। तो इसकी मैं ब्रीडिंग बंद नहीं करी थी। अब ये अंडे दोबारा देगा। मैंने इसके बच्चे अभी लास्ट अंडे ही निकाल के मैं इसको दे के आया हूँ। इसके बच्चे बहुत ज़्यादा खूबसूरत होते हैं। अब ये एक पेयर है, मेरे पास में कैमरा है तो मैं इसको थोड़ा दिखा दूँ। और पेयर तो बहुत सारे हैं लेकिन मैं कोशिश करूँगा कि आपको थोड़ा बहुत दिखा दूँ। इस पेयर के माशाल्लाह से 5 बच्चे हैं। अच्छा, इसमें क्या करना पड़ेगा, ये छोटा वाला बच्चा है उसको बैलेंस करना पड़ेगा। ठीक है, 5 बच्चे हैं इसके अंदर, छोटे 2 बच्चे हैं, उन्हें मैं निकाल के कहीं और रखूँगा क्योंकि वो छोटे हैं, दबके मार न जाए। उन्हें निकाल के मैं अलग कर दूँगा, किसी और जिसमें बराबर के बच्चे होंगे उसमें डाल दूँगा और उसके 2 बड़े बच्चे निकाल के इसमें डाल दूँगा। तो ये पेयर मेरा फर्स्ट टाइम इसमें ब्रीड किया है। इसमें फर्स्ट टाइम में 3 बच्चे निकाले हैं। ये नया पेयर है, ठीक है। तो ये नर नया है। अभी देखें कि चोंच से अंदाज़ा हो रहा होगा आपको, तो नया पेयर है। इसकी ये मादी है, पट्टी मादी तैयार हुई है। ये दोनों मेरे घर के पट्टे हैं। 3 बच्चे निकाले और तीनों बच्चे अच्छे हैं। उसके नीचे कुछ नया प्यार है, उसके नीचे भी नया प्यार है। उसमें इस दफ़ा बच्चे फर्स्ट ब्रीडिंग में हैं तो इसमें 2 बच्चे निकाले। 2 बच्चे निकाले। यही होता है कि फर्स्ट ब्रीडिंग जो है इतनी अच्छी नहीं होती है, तो वो 2 1 2 3 बच्चे ही निकलते हैं। ये प्यार पुराना है, इसकी एवरेज बहुत अच्छी होती है, लेकिन इस दफ़ा जो है इसमें भी 3 बच्चे निकाले हैं। तो क्या करूँगा, इसके 2 बच्चे निकाल के वहाँ डाल दूँगा और वहाँ से 2 बच्चे निकाल के यहाँ डाल दूँगा। इसको हम बैलेंसिंग कर लेंगे कि एवरेज जो है वो पुलिया में हम 5 बच्चे डाल देंगे। इस दफ़ा ब्रीडिंग मेरे पास बहुत अच्छी नहीं आई है, जगह काफ़ी गंदी हो रही है, जगह साफ़ करनी। ये पेयर है, इसमें से मैं नर डाला हुआ है, ये एक ही नर है। इसके 5 बच्चे हैं। ये बच्चों को पाल रहा है। इसकी मादी मर गई है। छोटे बच्चे थे, जब बहुत छोटे थे इसकी मादी जब भी मर गई थी। तो इसको दिखाने का मकसद ये है कि सिर्फ अकेला नर जो है वो बच्चे पाल रहा है। तो बच्चे अकेला नर पाल लेता है, इश्यू नहीं होता। ये पेयर पुराना है, इसके भी बच्चे भी निकल गए। 2 बच्चे निकले, इसके बहुत छोटे हैं। और आगे चलते हैं। फिशर लोडिनो की भी मैं आपको दिखा देता हूँ ब्रीडिंग, लेकिन फिशर लोडिनो को ये एक नया पेयर है। इसका सेकंड टाइम ब्रीडिंग किया है। फर्स्ट टाइम में बच्चे माशाल्लाह से 5 अंडे दिए हैं। सारे अंडे इसके ठीक है। इसके 7 अंडे दिए हैं, 8 अंडे दिए हैं। इंशाल्लाह इसके बच्चे निकल जाएंगे। ये लोडिनो का पेयर है कि लोडिनो ने भी अंडे दे दिए हैं। अभी ब्रीडिंग जो है वो बच्चे अभी नहीं निकले, अंडे दिए हुए काफ़ी टाइम हो गया इसको भी।
4 अंडे दिए हैं, एक अंडा जो है वो खराब है। ये फिशर के पेयर हैं, कुछ इन्होंने नेस्टिंग कर ली है। मैं आपको नेस्टिंग दिखा दूँ इनकी, बहुत अच्छी तरीके से नेस्टिंग करी हुई है इनकी। असल में मेरी थोड़ा इशू ये हो रहा है कि मोबाइल पकड़ने के लिए आप देख रहे होंगे अंदर जाके घोंसला बनाया हुआ है। ये नेस्टिंग बहुत आउट क्लास किस्म की नेस्टिंग है ये, ठीक है। अंदर घूम के जो है वो घोंसला बना हुआ है, ठीक। और साइड में जाके इससे जल्दी जो होता है ये कि पेयर जो है वो जल्दी सेट हो जाता है, जल्दी ब्रीडिंग पे आ जाता है, अंडे जल्दी दे देते हैं पेयर। एक बच्चा बाहर निकला हुआ है, अभी भी मुझे नज़र आया तो मैं पकड़ लेता हूँ। ये बच्चा कहीं से निकल गया होगा, ये मैंने गुलिया हटाई तो मुझे नज़र आया, छोटा बच्चा है, ठीक है। मैं इसको बाद में पकड़ के डाल दूँगा कहीं और इसी के लिए। और पिक्चर का ये पेयर है, इसमें भी ब्रीडिंग कर अंडे दे दिए, इसमें भी ऊपर पेयर है, सारे खुले में गए हैं भी पेयर। और ये पेयर एक बाहर बैठा हुआ है, इसके अंदर अंडे भी दिए। तो ये पेयर है, उसके अलावा एक पेयर इसके अंदर है। ये भी नेस्टिंग बहुत आउट क्लास किस्म की बनाई गई है। मैं तो पूरे को छेड़ नहीं रहा, मैं आपको ऐसे दिखा देता हूँ। ये नेस्टिंग करी है, बहुत आउट क्लास किस्म की नेस्टिंग करी हुई इन लोगों ने। ओवरऑल जो है वो बर्ड्स का रिजल्ट आ गया है अभी, लेकिन इतना बेहतर नहीं है। तो ये मादी इसमें 2 बच्चे निकाले हैं और 2 अंडे अभी हैं, और इंशाल्लाह ये मज़ीद बच्चे निकाल देगी। अच्छा ये जो जितनी मादियाँ हैं नीचे वाली, इन्होंने फर्स्ट टाइम ब्रीड करी है। मैं नीचे वाले आपको दिखा दूँ, नीचे वाले पेयर जो है वो फर्स्ट ब्रीडिंग के हैं। इस मादी ने अभी अंडे दिए हुए 4, इसमें बच्चे नहीं निकाले, इसने अभी अंडे दिए हैं। ये सारे जितने भी मैं आपको दिखा रहा हूँ ये फर्स्ट ब्रीडिंग के हैं। इस मादी ने क्या किया, इस मादी ने 2 बच्चे निकाल दिए और 2 अंडे हैं, तो इंशाल्लाह ये 2 और निकाल देगी। तो ये सारे पेयर नए पेयर हैं, फर्स्ट टाइम ब्रीडिंग के पेयर हैं ये। इनकी एवरेज 2-3 से ज़्यादा की नहीं होगी अभी। कुछ पेयर ऐसे होते हैं जिनकी एवरेज अच्छी हो जाती है। ये पेयर है, इसमें भी 2 ही बच्चे निकाले हैं और 2 अंडे हैं, तो ठीक है। और बजरी है सारे। अभी लवबर्ड्स की मैं आपको दिखा देता हूँ अपडेट क्या है लवबर्ड्स की। इस मादी ने अंडे दिए हैं, 6 अंडे दिए हैं इस मादी ने। उसके अलावा ये मादी भी अंडों पे ये, अच्छा ये लोडिनो का पेयर है कुछ। एक पेयर ये वाला, इसने अभी तक ब्रीडिंग नहीं किया, इसने अंडे नहीं दिए और इसने अंडे दे दिए हैं। बच्चे निकल जाएंगे इसके कुछ दिनों में, अभी इस समय तक नहीं कर रहा। ये नया पेयर है, इसकी फर्स्ट टाइम ब्रीडिंग है। फर्स्ट टाइम ब्रीडिंग में 2 बच्चे ही निकाले हैं इसने भी और 2 अंडे। 2-3 बच्चों की एवरेज आ रही है अभी, अच्छी एवरेज नहीं है ये, बस फर्स्ट ब्रीडिंग में होता है ऐसा। बहुत अच्छी ब्रीडिंग नहीं आती है, फर्स्ट रिजल्ट बहुत अच्छा नहीं आता। क्योंकि 2 दफ़ा बारिश हुई है और मौसम थोड़ा ख़राब हुआ और गर्मी एकदम से बढ़ गई, उससे भी बहुत इफेक्ट पड़ता है बर्ड्स के ऊपर। और कुछ नए पेयर थे, मैच्योर नहीं थे, तो उसकी वजह से रिजल्ट अच्छा नहीं आया। अच्छा जो मेरे पुराने पेयर है उनकी ब्रीडिंग अच्छी आई भी, उनके रिजल्ट अच्छे हैं, 5-6 के बच्चों की एवरेज है। और ये कुछ पेयर है, ये एक पेयर था, इसका कंफर्म नहीं हो रहा था, काफ़ी टाइम से था, ये दोनों कुलिया में नहीं जा रहे थे, तो मैंने एक मज़ीद छोड़ दिया मैं चेक करने के लिए नर, कि अगर ये दोनों मादियाँ होंगी तो एक नर के साथ पेयर कर लेगा। तो ऐसा भी आप कर सकते हैं, जब आपके पास पेयर सेट ना हो रहा हो तो आप उसके साथ एक्स्ट्रा एक और छोड़ दें। क्योंकि मैंने छोड़ दिया है, हो सकता है ये कुलिया में देख रहे हैं आप बिल्कुल बंद है, अभी तक इसने कोई जगह नहीं बनाई अंदर जाने की। अब ये मैंने कल छोड़ा है, तो अब देखते हैं क्या होता है। ये ब्रीडिंग किसी साथ अगर ये आपस में सेट नहीं होता तो दूसरे के साथ किसी साथ सेट कर लेगा, वरना क्या करूँगा मैं इसमें एक दाना और छोड़ूंगा और देखेंगे किसी साथ और के साथ सेट हो जाए, वरना इन दोनों को मैं अलग करूँगा और 2 इसमें और अलग छोड़ दूँगा। तो काफ़ी बार ऐसा होता है 2 मादियाँ होती हैं वो तो किसी नर के साथ जोड़ नहीं पकड़ रही होती, ये 2 नर होते हैं तो वो मादी के साथ नहीं जा रहे होते, तो आप उनको अलग कर दें। अगर वो बहुत टाइम हो जाए वो ब्रीडिंग नहीं कर रहे हो तो मैंने इसके साथ यही किया है। उसके अलावा ये एक मेरा पेयर है, इसका मैं चेक करना है, मैंने भी चेक नहीं किया है। ये नया पेयर है, पट्ठों का पेयर है। इसमें अंडे फर्स्ट टाइम ये अभी सेट हुआ है, इसने अंडे नहीं दिए, मैंने बाहर निकाल दिया इसको। फर्स्ट टाइम ये अभी ये जोड़ा लगा इन लोगों का पेयर का। और चलते हैं उस तरफ चलते हैं, उधर आपको मैं लवबर्ड से थोड़ा बहुत रिजल्ट दिखा दूँ क्या हुआ है। ये लवबर्ड्स के जोड़े हैं, ये मेरे पास इसमें 2 बच्चे निकाले, छोटे हैं दोनों बच्चे। अच्छा कभी मैं आपको बताता हूँ करना क्या है अभी, क्योंकि वो प्यार ने जोड़े बच्चों ने पेयर में निकाल दिए हैं और
इस पेयर के भी बच्चे हैं। इसमें 2 बच्चे निकाले, एक छोटा एक बड़ा है। 3 बच्चे हैं, एक बच्चा मर गया आई थिंक, यस, एक बच्चा एक्सपायर हो गया है। तो मैं देखता हूँ वजह क्या है। ठीक है, एक बच्चा इसमें एक्सपायर हो गया, उसको फ़ौरन निकालना पड़ेगा, अलग करना पड़ेगा। और एक ये जोड़ा है, इसका अंडे जो है इसमें ये बच्चा नहीं निकाला, अंडे ठीक है, चेक कर लूँगा दोबारा। और एक ये लबर्स का है, इसमें ये बच्चे निकाले हुए 2 बच्चे हैं, एक बच्चा छोटा है और एक बच्चा थोड़ा बड़ा है। और 2 बच्चे हैं इसके भी। अच्छा, लबर्स की भी एवरेज जो है वो इतनी खास नहीं है, ये 1-2 की आई है। और काफ़ी सारे पेयर्स हैं, मैं उनको आपको दिखाऊंगा तो बहुत टाइम हो जाएगा, वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी, तो वीडियो को यहीं एंड करते हैं। ओवरऑल रिज़ल्ट जो है वो इतना बेहतर नहीं है, अच्छा नहीं आया है, लेकिन जो है अभी कंटिन्यू चल रहा है हमारा। ये एक पुराना पेयर है, इसका मैं आपको दिखा दूँ, एक पुराना पेयर है। ये 3 बच्चे आए हुए इसके बीच में, अच्छे बच्चे नहीं आए हुए, 3 बच्चे आए हुए, 4-5 आने चाहिए थे। तो करना क्या है, हमें ये करना है कि जो पेयर पुराने हैं उन पेयर्स को, जिनके पास ब्रीडिंग हो गई है, जिन्होंने 1-2 बच्चे निकाले हैं, उन्हें हम निकाल के फारिग कर देंगे, उनके बच्चे किसी और कुलिये में डाल देंगे। एवरेज जो है वो हम एक कुलिये में 5 बच्चों की रख देंगे, साइज़ के हिसाब से, जिसका साइज़ बराबर का हो, हर बच्चे का साइज़ जिसका बराबर का हो, उनको हम एक केज में रख देंगे, एक कुलिया में रख देंगे। और जिन मादी ने 1-2 बच्चे दिए हैं उनको हम फारिग कर देंगे, ताकि वो नई ब्रीडिंग पे आ जाए, वो नई ब्रीडिंग कर दे, नए अंडे दे और नए सिरे से वो बच्चे दें। और तो काफ़ी सारे पेयर्स हैं, लेकिन मैं आपको दिखाऊंगा तो बहुत देर हो जाएगी, वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी। एवरेज यही 2-3-4 बच्चों की निकली है। ये पेयर हैं कुछ मेरे पास, बिल्कुल अभी डाले हैं, ये मैंने 8 पेयर नए डाले हैं, सेम कलर के हैं। इनको डाले मेरे को शायद 5-6 या दिन हफ्ते हुआ होगा। तो इसमें आप देख रहे हैं मादियों ने अंदर जाना शुरू कर दिया, इसकी तो मैंने अभी नहीं लगाई। ये वाला पेयर मैंने कल डाला है, ये सेम कलर के पेयर हैं, सारे पेयर सेम कलर के हैं। ये यही है, दूसरा कलर है, ये मादी है, इसका अंदर ऐसा है, इसकी मादी जैसी है, यहाँ पर ये ग्रीन है, ये सेम कलर का पेयर है। और इसकी मादी अंदर चली गई है, अंडों में चली गई है। तो तकरीबन जो है वो सारे पेयर सेम के हैं, सेम कलर के ऊपर मैं काम कर रहा था, इसके ऊपर मैंने काम किया, थोड़ा सा इसका ब्रीडिंग मेरे को देखना रिजल्ट क्या आता है। ये पेयर एक नया डाला है, ये मादी मैंने अभी डाली है, 3-4 दिन हुए हैं, और इस मादी ने आई थिंक अंडे भी दे दिए हैं शायद। ये मादी को मैंने 3-4 दिन ही हुए डाले हुए, यस, 3-4 दिन में, बल्कि इसने शुरू में अंडे दे दिए हैं, क्योंकि मादी बहुत बड़ी थी और नर जो है वो काफ़ी दिनों से जो है वो अपनी खुलिया में अकेला था, इसकी मादी मर गई थी। इसमें मैंने पट्टी मादी डाली है, तैयार मादी थी ये, इसने मादी ने अंडे भी दे दिए, 3 अंडे भी दे दिए हैं, तो ज़बरदस्त उसकी रिपोर्ट अच्छी है। और एक ये पुराना पेयर है, इसका देखते हैं क्या किया है। इसको मैंने बंद कर दिया था, इसकी ब्रीडिंग मैंने, इसमें भी 4 अंडे दिए हैं, 4 अंडे हैं इसके भी, ठीक है। तकरीबन मादी ने, ज़्यादातर मादी ने अंडे दोबारा दे दिए हैं। ऊपर एक पेयर है, इसके बच्चे होंगे। ओवरऑल तकरीबन सारे पेयर्स जो है वो ब्रीडिंग कर चुके हैं, अंडे दे चुके हैं। कुछ पेयर ऐसे हैं जिन्होंने अभी तक अंडे नहीं दिए, शायद ही एक आध होगा, लेकिन ज़्यादा पेयर ने जो है सबने अंडे दे दिए। ये 8 पेयर जो मैंने नए डाले, इनको तो अभी थोड़ा सा टाइम हुआ है, 8 दिन हुए, 6-7 या 8 दिन हुए होंगे, इनका इतना बड़ा इशू नहीं है, ये तो सेट हो जाएंगे। इसमें 3 मादियाँ 4 मादियाँ तो बल्कि खुलियाँ के अंदर गई हुई होंगी, हो सकता है अंदर भी दे दिए। मैंने इनको डिस्टर्ब नहीं करना चाह रहा, क्योंकि अभी बिल्कुल नए हैं और इनको मैं बार बार छेड़छाड़ नहीं कर रहा। 1 हफ्ता 2 हफ्ते और मस्ती हो जाएंगे, उसके बाद मैं इनको चेक करूँगा। वरना क्या होता है, नए प्लेयर जब अंडे दे रहा होता है वो फर्स्ट टाइम इसके अंडे होंगे तो ये डिस्टर्ब होंगे। मैं रोज़ाना आता जाता हूँ, थोड़ा ये फ्रेंडली हो जाएंगे स्मॉल से, तो इनको बाद में मैं खुलिया भी चेक करता रहूँगा। अभी इन्होंने अंडे दे दिए हों शायद, लेकिन मेरे को चेक करना फजूल है, डिस्टर्ब तो करना नहीं चाह रहा। थोड़ा ये फ्रेंडली हो जाए, इनको पता चल जाएगा डेली का ये ब्रेक का ये काम है, तो ये होगा। जब मैं अंडे की चेक करूँगा तो मसला नहीं होगा, ठीक है बस। और डाइट में इस वक्त जो है वो भुट्टा, पालक, लूसन ये डेली चल रहा है। पालक हफ्ते में 1 दिन और लूसन जो है हफ्ते में 6 दिन चल रहा है। क्वांटिटी जैसे 1 केज है, ये 1 केज के अंदर 2 दाने और 2 पत्ते बहुत हैं, 2 टेनियाँ बहुत हैं मीडियम साइज़ की। और इससे ज़्यादा ना डालें भी, क्योंकि मौसम थोड़ा ठंडा गर्म हो रहा है, तो 2 टेनियाँ बहुत हैं 1 केज के हिसाब से। और पालक हफ्ते में 1 दिन डालना है, विटामिन हफ्ते में 2 दिन डाल रहा हूँ। और भुट्टा
लवबर्ड्स तो डेली बुटा चल रहा है अभी, क्योंकि बच्चे बहुत सारे पेयर से जो हैं वो बच्चे निकल गए, लेकिन बच्चे दो तीन इस तरह से निकले हैं, काफ़ी सारे पेयर से निकल चुके हैं, 2-3 बच्चे इसी एवरेज आइए। अच्छा लवबर्ड्स सब यही करूँगा जिनके बच्चे दो तीन या एक बच्चा निकला है उनको निकाल के एवरेज जो है 4 की मैं कर दूँगा, एक पीरियड में 4 बच्चे या 3 कर दूँगा, अगर ज़्यादा के निकले होंगे तो 3, इससे ज़्यादा नहीं करूँगा, 3 से कम नहीं करना, 4 3 4 3 4 एवरेज कर देंगे। लवबर्ड्स की तो आराम से पाल लेगा। भुट्टा और जवार जो है वो भिगोगा, वो आप दे सकते हैं, इस वक्त बेहतरीन चल रहा है अभी। भुट्टा डेली दें इस वक्त के लिए एहसास पे कि बच्चे लवबर्ड्स के मसले से फिशर के लुडिनों के नहीं निकले अभी तक मेरे पास बच्चे कोई भी लवबर्ड्स के निकले हैं, अभी फिशर के भी अभी तक कोई ब्रीडिंग नहीं आई। अंडे दिए हों शायद एक आध ने, लेकिन अंडे हाँ दिए मैं एक आध ने, लेकिन फिशर की और लुडिनों की अभी तक कोई बच्चे नहीं आए हुए, लवबर्ड्स के बच्चे आ गए हैं। ठीक है, अल्लाह हाफिज़, अल्लाह।